अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के लेसन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, सैम्पल इंटरव्यू गाइड। इसके अंदर यहाँ पे इंटरव्यू का एक सैम्पल दिया गया है, किस तरह इंटरव्यू करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक पहले लिखा है, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा है, इंटरव्यू की डेट, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक, उसकी एजुकेशन, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली सिस्टम क्या है, उसका एज, उसकी सेक्स, उसकी मेल या फीमेल है, लैंग्वेज कौन सी बोलता है वो, मदर टंग क्या है उसकी, एथनिसिटी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें लेके उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मैरिज विद फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, नॉट विद कज़न, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे फिर सवाल मुख्तलिफ तरह के सवाल होते हैं। पहले कुछ जनरल सवाल, फिर उसके बाद कुछ जो है वो पर्सनल सवाल, फिर सेंसिटिव सवाल, फिर कॉमन सवाल, फिर इस तरह ये सर्कल जो होता है वो एक सर्कल की शक्ल में जो है ये घूमती रहती है ये चीज़ जो है। दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो मैं पिछले लेसन में की थी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही बात कर रहा है। जो क्लाइंट होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, उससे सबसे पहले जो है वो जनरल सवालात पूछे जाते हैं। एक टॉपिक को फ़र्ज़ करें वायलेंस की ही हम यहाँ पे भी बात कर लेंगे, वायलेंस के बारे में जानना है। तो पहले उससे पूछा जाता है कि आपके ख्याल में वायलेंस क्या है, वायलेंस कितनी हो रही है हमारे माशरे में, आपके एरिया में वायलेंस का रेट क्या है, लोग किस हद तक वायलेंट हैं, किस हद तक लोग जो हैं वो गुस्सा करते हैं, किस हद तक लड़ाई झगड़ा करते हैं, रूल्स को किस हद तक ब्रेक करते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये सवाल पूछने के बाद उस बंदे से कुछ पर्सनल सवाल कर लिए जाते हैं। आपका वायलेंस में क्या रोल है, आप मना करते हैं लोगों को, आप खुद वायलेंट हैं, आप वायलेंट लोगों को पसंद करते हैं या नहीं करते, इस तरह के सवालात। वायलेंट और आपके घर में जो है वो लोग वायलेंट हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद सेंसिटिव सवालात आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जो कि आप इसकी एक एग्जांपल दी जाती है कि बेड पर होने वाले काम, इस तरह के सवालात भी पूछे जाते हैं, आप ये समझ लें। उसके बाद जो है जब बंदा इतने ज़्यादा पर्सनल सवालात के जवाब देने के बाद कुछ देर के बाद उकताहट महसूस करता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिर कॉमन सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो रिलैक्स होता है फिर उससे पर्सनल सवालात पूछना शुरू कर दिए जाते हैं। इस तरह डाटा कलेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू गाइड्स। इंटरव्यू गाइड, सेमी स्ट्रक्चर गाइड। इंटरव्यू गाइड जो है ये एक खुद से बनाए जा सकते हैं, ये सवालात तब्दील किए जा सकते हैं। रिसर्च जो है अपनी मर्जी के मुताबिक इनको ढाल लेता है सिचुएशन को देखकर। सेमी स्ट्रक्चर गाइड जो होते हैं कुछ हद तक स्ट्रक्चर्ड होते हैं, टॉपिक को पर फोकस किया जाता है इसके अंदर, कुछ हद तक इनको बदला जा सकता है लेकिन मुकम्मल नहीं। ऑर्गेनाइज टूल्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चेकलिस्ट एंड एक्सेल शीट फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। चेकलिस्ट कह रहा है कि फुटप्रिंट्स फॉर रिसर्चर्स, ये चेकलिस्ट होती हैं रिसर्चर के लिए फुटप्रिंट का काम करती हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट, सिर्फ हिंट्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर, लाइक एज, फैमिली सिस्टम, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, इस किस्म की हेडिंग्स होती हैं। एक्सेल शीट फॉर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन। किसी पॉलिसी को देखना है कि एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार इस चीज़ का जिक्र आया है। मतलब वॉलेंस का ही देख लें कि एक डॉक्यूमेंट है, एक पॉलिसी, उसके अंदर वॉलेंस का लफ्ज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, एक ख़ास वर्ड को यानी कि कितनी दफ़ा रिपीट किया गया है, ये सब एक्सेल में लिख सकते हैं। मसलन वही यूथ वायलेंस के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, तो इस काम के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।